पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए कोशिशें तेज। वजीर आजम से सऊदी वजीर मुमलिकत खारजा उमूर आदिल जबैर की मुलाकात। जनूबी एशिया की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वजीर आजम ने खित्ते में कशीदगी को कम करने के लिए सऊदी हुकूमत की सिफारती कोशिशों को सराहा। हिंदुस्तान के पाकिस्तान के खिलाफ मिसाइल और ड्रोन हमलों की शदीद मजम्मत। भारतीय बिला इश्तियाल और बिला जवाज जारहियत पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालवियत की खुली खिलाफ वर्जी करार। मिसाइल और ड्रोन हमलों में खवातीन और बच्चों समेत कई बेगुनाह शहरियों की शहादत हुई। अमलाक को नुकसान पहुंचा। भारतीय जारहियत से इलाकाई अमन और इस्तेहकाम को शदीद खतरात लाहक हैं। बहादुर अफवाज ने दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिला दिए। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए मुकम्मल तौर पर पुरअज़्म है। पाकिस्तान को अपने दिफा के लिए इक़दामात लेने का पूरा हक हासिल है। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान की बहादुर अफवाज को खराज तहसीन पेश। सऊदी वज़ीर मुमलिकत का पाकिस्तानी शहरियों की कीमती जानों के ज़िया पर दिली ताज़ियत का इजहार। सऊदी अरब को जनूबी एशिया की मौजूदा सूरत हाल पर गहरी तशवीश है। आदिल अल जुबैर की गुफ्तगू। सऊदी वज़ीर की इसहाक डार से भी मुलाकात। खित्ते की बदलती सूरत हाल और दो तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान ने भारतीय राफेल और दीगर तैयारे गिराने के सबूत पेश कर दिए। पाकिस्तान ने गिरने वाले राफेल तैयारे के पायलट की ऑडियो टेप भी सुना दी। भारत ने कल पाकिस्तान पर लॉन्ग रेंज मिसाइलों से हमला किया। पाकिस्तान अपने वकार और आज़ादी की हिफाजत हर कीमत पर करेगा। भारतीय हमलों में 33 निहत्ते पाकिस्तानी शहरी शहीद और 62 जख्मी हुए। भारत ने मासूम बच्चों को शहीद किया। भारतीय हमलों में मासूम बच्चों की शहादत पर भारत में जश्न मनाया गया। भारत ने LOC पर कश्मीर में शहरी इलाकों को निशाना बनाया। हम जवाबी कार्रवाई में सिर्फ भारतीय फौज की पोस्टों को निशाना बना रहे हैं। हम जो कुछ भी कर रहे हैं अपने दिफा में कर रहे हैं। तर्जुमान पाक फौज ने भारत पर पाकिस्तानी हमलों की एक बार फिर तरदीद कर दी। भारत ने बहावलपुर पर हमले में मस्जिद और कुरान पाक को शहीद किया। भारत ने ननकाना साहब में सिखों की इबादत गाह पर 6 ड्रोन से हमले किए, जिसे नाकाम बनाया। सिख की इबादत गाहों पर हमला किसी सूरत कबूल नहीं। भारत के पाकिस्तान पर हमले के वक्त पाकिस्तान की फ़िज़ा में मुतअद्दिद मुसाफिर जहाज़ मौजूद थे। भारत ने पाकिस्तानी और गैर मुल्की एयरलाइंस के मुसाफिरों की ज़िंदगियां खतरे में डाल दी। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, भारतीय मीडिया को फिल्मों से बाहर निकल कर हकीकत का सामना करना चाहिए। भारत झूठी खबरें फैलाने वाली फैक्ट्री बन चुका है। पाक आर्मी ने भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात और फेक न्यूज़ के सबूत दुनिया को दिखा दिए। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का पोस्टमार्टम सबूत दुनिया के सामने पेश। पाकिस्तान का पहलगाम वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान ने गैर जानिबदाराना बैनुल-अक़वामी तहकीकात की पेशकश की। मकबूजा कश्मीर में जाली एनकाउंटर्स काबिज भारतीय फौज का मामूल है। पहलगाम वाक़े के बाद इंतहा पसंद हिंदुओं के मुसलमानों पर मुजालिम बढ़ गए। भारतीय फौज ने मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों के 20 मकानात तबाह कर दिए। भारत सियासी मकासद के लिए दहशतगर्दी का नाम लेता है। भारत इल्जाम लगाता है, सबूत भी नहीं देता और हमला कर देता है। भारत इलाकाई ताकत बनने का ख्वाब तर्क कर दे। पाक सरजमीन पर कोई दहशतगर्द कैंप नहीं। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की मीडिया ब्रीफिंग। भारत पाकिस्तान समेत दुनिया भर में दहशतगर्दी वाकयात में मुलविस है। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी का स्पॉन्सर है, जिसके सबूत मौजूद हैं। भारत फितना अल ख्वारिज समेत दीगर दहशतगर्द ग्रुपों को सपोर्ट कर रहा है। भारत के अंदर दहशतगर्दों के कैंप्स हैं। भारत कलअदम BLA के दहशतगर्दों की पुष्टपनाही कर रहा है। DG ISPR ने बलोचिस्तान में भारतीय तखरीबकारी के सबूत भी दुनिया को दिए। भारत के LOC पर जारहियत पर पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब। LOC पर दुश्मन की मुताबिक पोस्टें तबाह। भारी नुकसान उठाना पड़ा। पांडो सेक्टर में पाक फौज ने भारतीय फौज के हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया। जवाबी कार्रवाई में भारतीय फौज के एजेंडा ज़ायरत पोस्ट भी मलियामेट। भारतीय फौज को भारी नुकसान का सामना। किलर सेक्टर में डुबा मोड़ पोस्ट, बटालियन हेडक्वार्टर सोजी और पीर कांति सेक्टर में जबार एंड तरक्या कॉम्प्लेक्स मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। पाक फौज ने दुश्मन को दंदान शिकन जवाब देते हुए हाजी पीर सेक्टर में भारतीय फौज की रिंक्वेंटर और पोखरान मार्टर बक्सर पोस्ट को भी तबाह कर दिया। किलर सेक्टर में मेफी पोस्ट खालसा टॉप, जबकि रब चक्री सेक्टर में दना टॉप और माउंट पोस्ट भी उड़ा दी। बड़ी तादाद में पोस्टों की तबाही पर दुश्मन के पांव उखड़ गए। बौखलाहट का शिकार बुज़दिल दुश्मन की सिविल आबादी पर गोलाबारी। भारतीय फौज की बिला इश्तियाल फायरिंग से
5 शहरी शहीद, मुतअद्दिद जख्मी। भारतीय फौज ने हजैरा फावड़, कहोटा और खुरट्टा में सिविल आबादी को नुकसान पहुंचाया। शहीद नौजवान की शनाख्त इशरत के नाम से हुई। इशरत की 10 रोज कबल शादी हुई थी। भारतीय फौज शहरी आबादी पर भारी हथियारों का इस्तेमाल कर रही है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय जारहियत के शवाहिद मंजर आम पर आ गए। भारतीय हुकूमत और फौज का झूठा प्रोपेगेंडा आया। निहत्ते शहरियों पर भारी बिला इश्तियाल गोलाबारी जारी। शहरी आबादी को नुकसान। भारतीय जारहियत के बावजूद हमारे हौसले बुलंद हैं। जख्मी अफराद की गुफ्तगू। भारत की मुसलसल दरअंदाजी। पाक फौज ने अब तक 77 भारतीय ड्रोन मार गिराए। कल शाम तक 29 और कल रात से आज तक मजीद 48 ड्रोन तबाह किए गए। उकाड़ा में 4, रिहाड़ी और पाकपतन में एक ड्रोन को गिराया गया। तमाम ड्रोन मुसलसल रेडार पर मॉनिटर किए जा रहे थे। हमारे एयर डिफेंस सिस्टम में इतनी सलाहियत है कि वो छोटे ड्रोन को भी ट्रैक कर लेता है। शहरी इलाकों और कमर्शियल फायर्स की मौजूदगी में ड्रोन मार गिराने का एक ऑपरेशनल तरीक़ाकार है। DGISPR दिफाई माहिरीन का कहना है पाकिस्तान का दिफाई निज़ाम और एयर डिफेंस सिस्टम दुश्मन के हमलों को मुसलसल नाकाम बना रहा है। फिर ड्रोन की ट्रैकिंग से वाज़ेह है पाकिस्तान का दिफाई और एयर डिफेंस सिस्टम इंतहाई मजबूत है। आरिफवाला के इलाके इस्लाम नगर में भारतीय ड्रोन तबाह। ड्रोन आबादी से बाहर फसलों में गिरा। पाकिस्तान ने भारतीय तकब्बुर के परखच्चे उड़ा दिए। बरतानवी अखबार टेलीग्राफ भी मोतरफ। राफेल तैयारों की तबाही भारत के लिए तज़हीक आमेज और खित्ते में गेम चेंजर है। पाकिस्तान ने भारतीय राफेल गिराकर दुनिया के अस्करी माहिरीन को हैरान और परेशान कर दिया। भारतीय राफेल गिराकर पाकिस्तान ने फजाओं में अपनी बर्तरी साबित कर दी। पाकिस्तान ने नादीदा और खामोश टेक्नोलॉजी से भारत पर धाक बिठा दी। बालाकोट वाक़े के बाद भारत अपने लिए ताकतवर जहाज खरीदता रहा। बालाकोट वाक़े के बाद पाकिस्तान चीन की मदद से साइलेंट टेक्नोलॉजी हासिल करता रहा। राफेल तैयारों के भारतीय पायलट्स को समझ ही ना आ सका उन्हें किस चीज ने तबाह किया। भारतीय राफेल तैयारों के पायलट्स को अपनी तरफ आती मौत की खबर तक न हुई। भारतीय गुमराहकुन प्रोपेगेंडा बेनकाब करने की सजा। भारत ने मारूफ मीडिया प्लेटफॉर्म दीवार को ब्लॉक कर दिया। हक़ाइक़ से पर्दा उठाने पर भारत ने दीवार को ब्लॉक किया। पाबंदी की वजह करंट अफेयर के प्रोग्राम में साबिक भारतीय फौजी ऑफिसर परवान के होशरुबा इंकशाफात थे। भारत पाक फ़िज़ाइया के हाथों अपने जेट तैयारों के गिराने की खबर झुटला नहीं सका। 2019 में भारतीय फौज ने अपने मिसाइल से अपने ही हेलीकॉप्टर को तबाह कर दिया था। भारत में इंतखाबात की वजह से इस वाक़े को छुपा दिया गया था। इंतखाबात के बाद भारतीय फ़िज़ाइया ने 6 हलाकतों को तस्लीम किया था। हालिया नुकसानात को मखसूस अज़ान के लिए किसी मुनासिब वक्त पर सामने लाया जाएगा। परवान के इंकशाफात। भारतीय दरअंदाजी। पाकिस्तान सफारती महाज पर मुतहरक। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा का नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार को टेलीफोन मुख्तलिफ शहरों पर भारत के बिला इश्तियाल हमलों से आगाह किया। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने कशीदा सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया। फरीकैन को तहम्मुल से काम लेने पर जोर दिया। इसहाक डार का नॉर्वे के वज़ीर ख़ारजा से भी राब्ता। भारत के बिला इश्तियाल हमलों और खित्ते की बिगड़ती सूरत हाल से आगाह किया। नॉर्वे के वज़ीर ख़ारजा का दोनों मुल्कों में कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का भी पाकिस्तानी हम मनसब इसहाक डार से टेलीफोनिक राब्ता। सूरत हाल को मजीद कशीदा होने से रोकें, अब्बास रागची का दोनों मुल्कों पर जोर। इसहाक डार का जापानी वज़ीर ख़ारजा को भी टेलीफोन। भारतीय बिला इश्तियाल जारहियत पर जापानी हम मनसब को ब्रीफिंग दी। जापान का फरीकैन से सब्र तहम्मुल और सफारती हल पर जोर। पाक भारत कशीदगी। अमेरिका का मुदाखलत न करने का ऐलान। पाक भारत जंग में नहीं पड़ेंगे, ऐसी जंग में मुदाखलत नहीं करेंगे जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं। कशीदगी में कमी का सिर्फ ये कह सकते हैं। दोनों मुल्कों को ये भी नहीं कह सकते कि जंग ख़त्म कर दें। जंग को कंट्रोल करना अमेरिका का काम नहीं। एटमी क़ुव्वतों का टकराव हमेशा तशवीशनाक होता है। पाकिस्तान और भारत के दिन में आने एटमी जंग का खतरा नहीं। अगर ऐसा हुआ तो बहुत नुकसान होगा। नायब सदर JD Vance का अमरीकी TV को इंटरव्यू। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए काम कर रहे हैं। मार्को रूबियो दोनों मुल्कों के दरमियान राब्ते में है।
मार्को रूबियो ने दोनों मुल्कों से तनाज़े को बढ़ाने से रोकने की बात की। सदर ट्रंप भी पाक भारत मामले पर बात कर चुके हैं। सदर ट्रंप चाहते हैं कि कशीदगी ना बढ़े और ये तनाज़ा जल्द खत्म हो। सदर ट्रंप के दोनों ममालिक के रहनुमाओं से अच्छे रवाबित हैं। पाकिस्तान और भारत का तनाज़ा कई दहाइयों से चल रहा है। व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट की न्यूज़ ब्रीफिंग। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमेरिका की कायम मकाम सफीर नेटली बेकर की 48 घंटे में दूसरी मुलाकात। पाक भारत कशीदगी और सरहदों की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा, भारत ने बैनुल अक़वामी क़वानीन को पामाल करके शहरी आबादियों को ड्रोन के जरिए निशाना बनाने की मज़मून कोशिश की। पाकिस्तान ने मुअस्सर कार्रवाई करके दर्जनों ड्रोन को मार गिराया। खत्ते की खतरनाक सूरत हाल का जिम्मेदार भारत है। पूरा खित्ता जंग के धाने पर है। सलामती पर हरगिज़ आंच नहीं आने देंगे। भारत की चालें और घिनौनी साजिशें नाकाम। IMF ने पाकिस्तान के लिए कर्ज की अगली किस्त की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान के लिए मजमूई तौर पर $2.3 अरब मंजूर। IMF ने पाकिस्तान के इक्तिसादी जायजे की मंजूरी दी। $7 अरब के कर्ज प्रोग्राम के पाकिस्तान को $1 अरब की किस्त जारी करने की मंजूरी दी गई। मौसमियाती तब्दीली के लिए $1.3 अरब की भी मंजूरी। वजीर आजम का कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी पर इजहार इत्मीनान। IMF के प्रोग्राम को सबोताज करने की भारतीय कोशिशें नाकाम हुई। आलमी इदारों ने भारत के झूठे प्रोपेगेंडे को मुस्तरद किया। प्रोग्राम से बात करते हुए पाकिस्तान की मईशत को मुस्तहकम और उसे तवील मुद्दती बहाली की राह पर गामजन करने में मदद मिलेगी। वजीर आजम का रद्द अमल। भारत को जवाब देने के लिए 200% तैयार हैं। आइंदा चंद रोज में बताएंगे मुल्क का दिफा किस तरह करते हैं। भारत के 5 प्यारे गिराना फिजाई तारीख में अहम संग मील है। करीब तरीन इत्तेहादी भी भारत के साथ नहीं। अफवाज बहादुरी से सरहदों का दिफा कर रही हैं। इसराइल का भारत के साथ खड़ा होना फितरी अमल है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। सरबराह JUR मौलाना फजल रहमान ने कहा, भारत ने हमारी मसाजिद और मदारिस को निशाना बनाया। पाक फौज ने बहादुरी और हिकमत अमली से पाकिस्तान का दिफा किया। 11 मई को पेशावर और 15 मई को कोयटा में बहुत बड़ा मिलियन मार्च होगा।